हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं प्रोफेसर रजनी के पुत्र आप सबका स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ये आपका 11th साइंस का मैथ्स पार्ट 1 का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना क्या है, इसमें वैरायटी ऑफ एंगल आपको देखना है, एंगल मेजर करने की यूनिट कौन कौन से है, बहुत कुछ मजेदार आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो एंगल सबको पता है, एंगल हम लोगों ने पहले भी देखा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे बहुत सारे एंगल देखे। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉजिटिव एंगल एज वेल एज नेगेटिव एंगल। तो डिफरेंस होता क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखो, इस एंगल को मैंने लिखा 30 डिग्री, इस एंगल को सपोज मैंने लिखा -60 डिग्री। अभी ये 30 डिग्री, इसको मैंने कुछ साइन दिया नहीं, मतलब ये आपका पॉजिटिव एंगल है, ये आपका नेगेटिव एंगल -60। अभी एंगल को हम लोग पॉजिटिव कब बोलते हैं और नेगेटिव कब बोलते हैं। पॉजिटिव एंगल जनरली हम लोग उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। अभी क्या इंक्लिनेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका लाइन है OA। ओके, मैंने बोला इस लाइन OA ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि लाइन OA ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, देखिए ये आपका एंगल है, चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। ये सिंपल सी बात है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन होता क्या है, इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis। angle made by the line with positive direction of x-axis measure anti-clockwise, ये होता है inclination, और we can say that it is your positive angle। ठीक है, अब यहाँ पे दो एंगल मैंने लिए हैं, एक ये साइड का एंगल है, ये साइड का एंगल है। सपोज मैं बोलता हूँ C, उस टाइम में बोलता हूँ C। तो एक आपका एंगल है AOB और एक आपका एंगल AOC। सो मैंने क्या बोला, एंगल में बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्या होता क्या है, देखो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किए। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ओरिजिन से लेके ये साइड में, ये साइड मतलब कौन सा, राइट साइड में, ओरिजिन से लेके राइट साइड में सभी नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5, ये साइड के आपके सभी नंबर पॉजिटिव, ओके, और ये साइड के सभी नंबर नेगेटिव। ये साइड के मतलब राइट साइड के, और ये साइड के मतलब लेफ्ट साइड के। सो वी कैन से दैट एक्स एक्सिस का राइट साइड पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड नेगेटिव। मैं ऐसा कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये मेरा राइट साइड पॉजिटिव, ये मेरा लेफ्ट साइड नेगेटिव। सो मैंने बोला इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इज व्हाट, एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis measured anti-clockwise। ये आपके x-axis का पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एंगल मैंने मेजर किया है, कैसे मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज। आपका क्लॉक ऐसे चल रहा है, क्लॉक के अपोजिट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सो ये हो गया आपका एंगल। सपोज ये एंगल आपका हुआ थीटा, और सपोज ये एंगल आपका 30। तो हम लोग को पता भी ये आपके लीनियर का एंगल होगा, तो ये आपका सपोज 150 है। अभी ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कैसे मेजर किया है, एंटी क्लॉकवाइज। सो ये आपका 30 डिग्री हो गया आपका पॉजिटिव एंगल। जो इंक्लिनेशन है वो सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सभी एंगल क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये भी आपका नेगेटिव है, जिसको मैं आपको 150 बोल सकती है या फिर -150, वी कैन से 150 और -150। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। ओके, तो आप सबको समझा कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। पॉजिटिव एंगल मतलब इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। और बाकी जो नेगेटिव दिए वो क्या रहेंगे आपके, वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं रहेंगे, या तो क्या नहीं रहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए नहीं रहेंगे। ओके, हम लोग को बोला है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, आपको फर्स्ट एंगल दिया 30 डिग्री,
अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग यूनिट सर्कल का मेथड यूज करते हैं। यूनिट सर्कल मतलब होता क्या है? यूनिट सर्कल मतलब जिस सर्कल का रेडियस होता है वह यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल। एक मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, देखो। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। सपोज ये आपका 30 डिग्री, पॉजिटिव ये है, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। यूनिट सर्कल मतलब ये आपका रेडियस हो गया 1 यूनिट। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल आर्म। वही आपका क्या है? टर्मिनल आर्म। सो टर्मिनल आर्म जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो वो पॉइंट में कंसीडर करता हूँ x, y। आगे क्या करना है? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे कर रही है? पॉइंट P पे। तो उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। उस पॉइंट को नाम देता हूं मैं M, ठीक है। So we can say that it is a terminal arm OA. It intersects to the circle at point P, x, y. Then we draw a perpendicular PM. उसके बाद में सपोज ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, अपने आप 60 हो गया। सो हम लोग क्या मिलेगा? 30, 60, 90 का ट्रायंगल। तो हम लोग पता है 30, 60, 90 का थ्योरम क्या होता है? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 टाइम ऑफ हाइपोटेन्यूस and side opposite to 60 degree is √3/2 times of hypotenuse। मतलब आपका OM अपोजिट टू 60 रहेगा और आपका PM अपोजिट टू 30 डिग्री रहेगा। ओके, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ। एंगल XOA, एंगल XOA is equal to 30 degree. Okay, terminal arm or its terminal arm OA intersects at point P, x, y। एंगल XOA आपका है 30 डिग्री। टर्मिनल आर्म इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, x, y। ओके, उस पर आपने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी सो देयरफॉर एक ट्रायंगल में आपको देखो OPM, ट्रायंगल OPM इज 30, 60, 90 ट्रायंगल। 30, 60, 90 triangle. So 30, 60 according to 30, 60, 90 theorem, we can say that side opposite to 30 degree, 30 की opposite side क्या होता है? 1/2 times hypotenuse। hypotenuse कितना आपका? OP। अगर आपको पता चले OP क्या है आपका? रेडियस। OP is what? रेडियस ऑफ अ सर्कल। मैंने आपको पहले ही बोला रेडियस क्या है आपका? 1 यूनिट। अभी देखिए PM is side upward to 30 degree, side opposite to 30 degree is 1/2 times hypotenuse। hypotenuse कितना आपका? 1, so 1 into 1/2 कितना होगा? 1/2। and OM is side opposite to 60 डिग्री। या 30 या 90 डिग्री अपने 60 हो जाएगा ना। OM is √3/2 times hypotenuse। hypotenuse कितना आपका? 1 यूनिट। सो इट इज √3/2। अभी आपको क्या क्या मिल गया? PM मिल गया, OP मिल गया। अभी आप ठीक से देखोगे PM इट इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट ऑफ P, sorry, OM is nothing but x coordinate of P and PM is nothing but y coordinate of P। इसको आप x बोल सकते हैं, इसको आप y बोल सकते हैं। So we can say that, so therefore x is equal to
√3/2 and y is equal to 1/2. x is equal to √3/2 and y is equal to 1/2. अभी आपको ये वैल्यूज मिल गए, देन यू कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट साइन थीटा, साइन 30। साइन 30 अगर आप ठीक से देखोगे, साइन 30 क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट कितना आपका y, हाइपोटेन्यूस कितना OP, या फिर PM अपॉन OP। OP तो आपका 1 है, डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो PM कितना है आपका 1/2, इसलिए साइन 30 होता है 1/2। देन उसके बाद क्या आपका कॉस करते हैं हम लोग, कॉस 30। कॉस 30 क्या होता है आपका? कॉस 30 इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट आपका OM, हाइपोटेन्यूस OP। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस OM अपॉन OP। OP तो आपका 1 है, सो डिनोमिनेटर 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो OM कितना है आपका? देखो OM आपका है √3/2। अभी हम लोग को पता है, एक बार साइन और कॉस के रेशियो मिल गए तो हम लोग को सब रेशियो मिलते हैं। सब मतलब साइन और कॉस से आपको सेक, कोसेक, टैन, कॉट सभी रेशियो मिलेंगे। देखो इसको कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करता हूं मैं कोसेक। कोसेक 30, कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन 1/sin 30। अभी साइन 30 का वैल्यू आपके पास है, साइन 30 है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2। देन सपोज सेक 30, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1/cos 30। कॉस कितना है देखो √3/2, कॉस इज व्हाट √3/2, उसका उल्टा 2/√3। देन लेते हैं tan, tan 30। We know that tan is the ratio of sin and cos, so tan 30 is what? Sin 30 upon cos 30। sin 30 upon cos 30। तो sin 30 कितना आपका देखो 1/2, cos 30 अपना आपका कितना देखो √3/2। सो 2 getting cancel। क्या बचा अपना? यहाँ पे बचा 1, डिनोमिनेटर बचा √3, 1/√3। अभी क्या बचा? सबसे लास्ट वाला cot। cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, cot 30। cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 1/tan 30, मतलब tan का उल्टा। अभी cot tan 30 आपका 1/√3, उसका उल्टा √3। सो हियर वी गेट ऑल फंक्शंस ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे मिला sin 30 1/2, cos 30 √3/2, यहाँ पे मिला cosec 30 2, sec 30 2/√3, tan 30 1/√3, cot 30 √3। अभी नेक्स्ट जो आपको एंगल दिया है इट इज -315 डिग्री। अभी माइनस दिया है, मैंने आपको बोला प्लस मतलब इंक्लिनेशन, माइनस दिया मतलब इंक्लिनेशन नहीं होगा। इंक्लिनेशन नहीं होगा मतलब कैसे मेजर करोगे? क्लॉकवाइज। इंक्लिनेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखो सबसे पहले करते हैं हम लोग कंसीडर यूनिट सर्कल। कंसीडर यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। ये सर्कल लिया मैंने सेंटर एट ओरिजिन पे। ओके, अभी हम लोग को 315 देखना है। हम लोग को पता है आपका हर एक जो क्वाड्रेंट है वो होता है 90 डिग्री का। इसमें 4 क्वाड्रेंट, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस। अभी 315 मैं एक्स एक्सिस से स्टार्ट करूंगा, उन्होंने माइनस दिया तो क्लॉकवाइज स्टार्ट करूंगा, प्लस दिया रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज का पता नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो 90 180 270 कितना आपको बोला 315, मतलब यहाँ से आगे जाएगा 270 प्लस 45 होता है 315। ये हो गया आपका एंगल 315 डिग्री।
या -315 डिग्री। अभी हम लोग को पता है कि पूरा जो रोटेशन होता है ये होता है 360 डिग्री का। तो इतना अगर 315 है तो बचा कितना, 360 से 315 माइनस कर दो, 360 माइनस 315 होता है 45। तो आपको जो एंगल मिलेगा ये हो गया आपका एंगल और आपका इंक्लिनेशन 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। सो ये हो गया आपका टर्मिनल आर्म OA। अभी हम लोग पता है जहाँ पे आपका टर्मिनल आर्म इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग लेते हैं P। P हो गया आपका x, y, Px, y। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PM। अभी ये 45 है, ये 90, तो बचा कितना, टोटल ट्रायंगल का समेशन होता है एंगल का 180 डिग्री, 45 90 बचा 45। तो ये आपका हो गया 45 45 90 डिग्री। इट इज व्हाट 45 45 90 डिग्री। दैट so we can say that -315 degree is nothing but plus 45 degree. Okay, so triangle, we can say that triangle OPM या फिर OMP, triangle OMP is 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। अभी हम लोग को पता है कि ट्रायंगल अगर 45 45 90 डिग्री है तो उसको जो दोनों साइड्स हैं, मतलब 45 डिग्री के अपोजिट वाला साइड और एडजेसेंट वाला साइड, बोथ द साइड्स आर 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। बोथ साइड व्हाट 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। अभी ये आपका क्या है OP हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, और ये आपका क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ये मैंने सर्कल बोला है यूनिट सर्कल, मतलब रेडियस रहेगा 1 यूनिट। आपका रेडियस कितना रहेगा 1 यूनिट। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं OP आपका कितना है 1। देखो सो देयरफॉर 45 के अपोजिट वाला साइड कितना होगा, 45 के अपोजिट वाला साइड PM, ये 45 के अपोजिट वाला साइड है PM is 1/√2 times hypotenuse। PM is what 1/√2 times hypotenuse। हाइपोटेन्यूज कितना आपका OP आपका है 1, सो ये होएगा 1/√2। देन OM, ये भी कितना होएगा 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। पता है ना सबको 45 45 90 का थ्योरम। सो दोनों साइड मिल गया। OM आपका होता है x कोऑर्डिनेट, PM आपका होता है y कोऑर्डिनेट। दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पॉजिटिव। सो देयरफॉर योर x इज इक्वल टू 1/√2 और योर y इज इक्वल टू 1/√2। ये 45 डिग्री इज नथिंग बट -315 डिग्री। लिखना कैसे है, साइन -315 डिग्री इज सेम एज प्लस 45 डिग्री ना, इज नथिंग बट साइन पॉजिटिव 45 डिग्री। अभी साइन 45 क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट आपका है PM, हाइपोटेनियस आपका है OP। PM कितना आपका 1/√2, OP कितना आपका 1। तो हम लोग डिनोमिनेटर का 1 लिखते नहीं है, तो ये आपका हो गया 1/√2। जो आपके PM का वैल्यू है वही आपके हाइपोटेनियस का वैल्यू। अभी cos -315 डिग्री इज इक्वल -315 इज सेम एज पॉजिटिव 45। सो cos 45 डिग्री। cos क्या आता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट आपका है OM, एडजेसेंट कितना आपका OM, हाइपोटेनियस कितना आपका OP। OP का वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा तो चलेगा, तो OM का वैल्यू कितना है देखो 1/√2। मैंने आपको पहले ही बोला एक बार आपको साइन और कॉस का वैल्यू मिल गया तो आपको सबका वैल्यू मिलता है। तो अभी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले निकल देते हैं साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक -315 डिग्री। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, सो गया साइन -315।
अभी साइन का वैल्यू है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा हो गया √2। उसके बाद में आता है सेक -315। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस -315। सो कॉस का वैल्यू है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा √2। ओके, अभी क्या tan और cot। tan इज द रेशियो ऑफ साइन और कॉस। tan -315 डिग्री इज इक्वल टू साइन -315 डिग्री अपॉन कॉस -315 डिग्री। साइन अपॉन कॉस और tan, साइन का वैल्यू है साइन -315 का वैल्यू 1/√2, कॉस का है 1/√2, दोनों से में कट हो जाएंगे, बचेगा 1। और कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, cot -315 डिग्री is 1 upon tan -315 डिग्री। तो क्या हो गया 1 का रेसिप्रोकल 1 ओनली, इट इज योर आंसर। तो साइन -315 1/√2, cos -315 1/√2, cosec -315 √2, sec -315 √2, tan -315 1, cot -315 डिग्री 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, यूनिट सर्कल। कंसीडर यूनिट सर्कल with center at origin, with center at origin। इसका सेंटर किस पे है, ओरिजिन पे है। तो यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सेंटर एट ओरिजिन। या ओरिजिन पॉइंट मतलब ये आपको एक्स एक्सिस, हो गया वाई एक्सिस। ओके, अभी देखो आपको एंगल दिया 150 डिग्री, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। अभी देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक 90, ये इंपॉर्टेंट में आपका एंगल ये रहेगा, तो ये आपका हो गया 150। सो 150, तो बचा हुआ कितना होगा आपका 30, तो कितना आपका एंगल बचा, सो ये होगा आपका -30, क्योंकि आपने कैसे मेजर किया, क्लॉकवाइज मेजर किया, सो इट बिकम -30। सो 150 इज इक्वल टू व्हाट, -30 डिग्री। जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग लेंगे P, इसको यहाँ पे पकड़ता हूँ मैं A, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं M। सो आपको क्या मिला है, ट्रायंगल OMP, ये 30 है या 90 है, मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 30 है, ये 90, तो कितना बचा 60। फिर से एक बार हम लोग क्या मिला 30 60 90, P को हम लोग पकड़ते हैं x, y, और ये क्या होगा O2P आपका हो गया हाइपोटेन्यूस, इसको हम लोग रेडियस भी बोल सकते हैं। सो OP आपका रेडियस है, OP कितने आपका 1 यूनिट, OP इज व्हाट आपका 1 यूनिट। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल OMP इज 30 30 30 60 90 ट्रायंगल। ट्रायंगल OMP is 30 60 90 ट्रायंगल। सो हमने देखा पहले 30 30 60 90 triangles, side opposite to 30 degree is 1/2 times hypotenuse and side opposite to 60 degree is √3/2 times hypotenuse। side opposite to 30 कितने PM, so therefore PM is equal to 1/2 times hypotenuse। hypotenuse कितना आपको OP कितना है 1 into वैल्यू सेम वैल्यू, तो बचा 1/2। देन साइड अपोजिट ये आपका 60 रहेगा, 60 का अपोजिट क्या है OM, OM कितना होगा आपका √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूस। OP कितना आपका 1 into वैल्यू सेम वैल्यू, √3/2। भी दोनों मिल गए, तो एक क्या रहेगा आपका x रहेगा।
अभी देखो PM क्या रहेगा आपका y कोऑर्डिनेट, OM आपका होता है x कोऑर्डिनेट। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और वी नो दैट इन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखोगे तो आपका x कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव और y में होता है आपका पॉजिटिव। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंस पॉइंट P इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, आपका x निगेटिव मतलब लेस देन 0, y पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। So therefore we can say that your x is equal to minus 1/2, PM आपका माइनस हो जाएगा, और your y is equal to plus √3/2। x is equal to what? Sorry, उल्टा हो गया। your x coordinate is minus √3/2 और your y coordinate is 1/2। अभी x और y दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। फिर सबसे पहला आपका एंगल आएगा साइन 150 डिग्री, 150 नथिंग बट -30, साइन 150। लेकिन हम लोग पकड़ेंगे ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कितना आपका PM अपॉन हाइपोटेनियस कितना आपका OP। PM कितना आपका 1/2, OP कितना 1, तो डिनोमिनेटर में हम लोग लिखते हैं 1/2 हो गया। cos 150 डिग्री, cos 150 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी OM देखो, OM आपका क्या है √3/2, लेकिन इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x क्या होता है निगेटिव, इसलिए हो गया -√3/2 अपॉन 1 नहीं लिखा तो चलेगा। अभी एक बार आपको साइन और कॉस मिल गया, साइन और कॉस मिलने के बाद आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सेक फाइंड कर सकते हैं, कोसेक, टैन, कॉट सब फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करते देखो, सो देयरफॉर कोसेक 150 डिग्री, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इज माइनस साइन 1 अपॉन साइन 150। रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन है 1/2, उसका रेसिप्रोकल 2, सेक 150 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कितना है -√3/2, तो माइनस जैसे रहेगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। उसके बाद आएगा टैन 150 डिग्री इज 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस टैन होता है, सो साइन 150 अपॉन कॉस 150, साइन 150 अपॉन कॉस 150। साइन 150 कितना है देखो 2, कॉस 150 कितना देखो -2/√3। ये 2 कट हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा, माइनस साइन आएगा तो बचा -√3 इज टैन 150। अभी टैन मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, कॉट। कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन, टैन इज 1 अपॉन टैन 150 -√3 का रेसिप्रोकल -1 अपॉन √3 इज योर टैन 150 डिग्री। फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग को देखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। ठीक है, देखो तो ये आपके x और y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, आपका y एक्सिस है। हम लोग यहाँ से लेते हैं इंक्लिनेशन, तो x एक्सिस पे यहाँ पे आपका एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक होगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 270 और 270 से 360। सो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो होता है 0 to 90, सेकेंड 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 to 270 एंड लास्ट क्वाड्रेंट आपका 270 to 360। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट योर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव
इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंगल इज पॉजिटिव, साइन हो गया मतलब उसका कोसेक भी हो गया, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंगल इज पॉजिटिव. In third quadrant, your tan ratio is positive, and in last quadrant, your cos angle is positive. फिर से एक बार बोलता हूँ. In first quadrant, all trigonometric ratios are positive. मतलब all मतलब क्या? Sin, cos, tan, cot, sec, cosec, छः के छः positive. In second quadrant, only sin angle positive. Sin मतलब sin उसका रेस्पेक्ट टू cos, बाकी उसका रेस्पेक्ट cosec, बाकी सब नेगेटिव मतलब tan नेगेटिव, sec नेगेटिव, cos नेगेटिव, cosec नेगेटिव. Sorry, cot negative. In third quadrant, your only tan angle is positive. So tan उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव cot. So ये दो एंगल छोड़े तो बचा क्या? Sin, cos, sec, cosec, चार नेगेटिव. And in last quadrant only cos angle is positive. In last quadrant only cos angle positive. First में क्या होते हैं? All positive. Second में only sin positive. थर्ड में ओनली tan और लास्ट में cos. अभी इसको याद कैसे रखेंगे? आपके हिसाब से आप रख सकते हो ASTC ऐसे याद रखा तो भी चलेगा, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ऐसे रखा तो भी चलेगा. फिर भी नहीं याद रहा, देख सिंपल बोलता हूँ, आओ सब तमिलनाडु चले. क्या बोला मैंने? आओ सब तमिलनाडु चले. सो ऑल साइन tan cos. समझा बच्चों?